Today we are going to study class 10 biology section chapters. Dear children, you have to study total 5 chapters for biology section in class 10 for your different state board as well as for the CBSE board exams. Dear children, जिसमें आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले जो है आपको ये लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। उसके बाद सेकेंड चैप्टर जो है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपको पढ़नी है। थर्ड चैप्टर इज़ द रिप्रोडक्शन, फोर्थ वन इज़ द हेरिडिटी एंड फिफ्थ वन इज़ द आवर एनवायरनमेंट। ये 5 चैप्टर आपको जो है टोटल बायोलॉजी क्लास 10 के लिए आपको पढ़ने हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इन बायोलॉजी सेक्शन जो है सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, साइंस सब्जेक्ट के लिए। उसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका चैप्टर जो है वो लाइफ प्रोसेसेस है, रिप्रोडक्शन है, ठीक है। ये 2 चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके बायोलॉजी सेक्शन के लिए, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके इस वीडियो पे सारे चैप्टर्स को डील करेंगे, ठीक है। इस चैनल पे सारे चैप्टर जितने भी हैं सारे को हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, स्टडी करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो चैप्टर आपका है लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। लाइफ प्रोसेसेस का आज हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा चैप्टर हमको सेक्शन और टॉपिक पढ़ने हैं उसके अंदर, और उसमें जो है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं वो क्या पढ़ने हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों सबसे पहले आपको लाइफ प्रोसेस चैप्टर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स पढ़ने हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे इस चैप्टर में आपको सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ना है। उसके बाद जो है आपको जो फर्स्ट लाइफ प्रोसेसेस है दैट इज़ न्यूट्रिशन वो पढ़ना है। सेकंड जो है आपका रेस्पिरेशन पढ़ना है। थर्ड जो है आपका ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है। और फिर उसके बाद फोर्थ जो है आपका एक्सक्रीशन पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को एक एक करके सारे टॉपिक को डील करेंगे, लेकिन आज हम लोग इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन डील करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एक करके सारे टॉपिक को डिटेल स्टडी करेंगे क्या है इस चैप्टर में, ठीक है। अब डियर चिल्ड्रन यहाँ पे क्या है आपका, तो सबसे पहला जो यहाँ पर लाइफ प्रोसेसेस में आपको है वो क्या है कि यहाँ पे जो चैप्टर का नेम है लाइफ प्रोसेसेस जो चैप्टर का नेम है तो ये क्यों रखा गया है, वाई इट इज़ गिवन, द चैप्टर नेम इज़ गिवन लाइफ प्रोसेसेस। तो ये लाइफ प्रोसेसेस का यहाँ पे मतलब हो रहा है ऑल द प्रोसेसेस, जितने भी प्रोसेस आपके बॉडी के अंडर में चल रहे हैं, ठीक है। जो भी प्रोसेस आप परफॉर्म कर रहे हो, जो भी फंक्शन आप परफॉर्म कर रहे हो, वो सारे क्या करते हैं, आपको सर्वाइव करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। मीन्स आपको वो क्या कर रहे हैं, लिविंग रखने में हेल्प कर रहे हैं। मतलब एक हम लोग इसको आसान भाषा में समझे तो बोल सकते हैं कि जितने प्रोसेस आपके बॉडी में चल रहे हैं जो आपको जिंदा रहने में मदद कर रहे हैं, ठीक है, जो आपको लाइफ देने में मदद कर रहे हैं, वो सारे प्रोसेस जो है लाइफ प्रोसेस। आप क्या कर रहे हो, आप जिंदा रहने के लिए खाना खा रहे हो, मतलब आप न्यूट्रिशन ले रहे हो, तो वो जो है वो भी आपका एक जो है लाइफ प्रोसेसेस है। आप सांस ले रहे हो या और भी अदर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो तो सारे लाइफ प्रोसेसेस कहलाएंगे, ठीक है। यहाँ पे उसमें जो फर्स्ट लाइफ प्रोसेसेस आपको पढ़ने दैट इज़ न्यूट्रिशन क्या है, तो न्यूट्रिशन हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी बॉडी को एनर्जेटिक रखने के लिए या फिर हम सर्वाइव करने के लिए क्या करते हैं, फूड का इंटेक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिशन इज दैट प्रोसेस इन विच इंटेक ऑफ फूड टेक्स प्लेस, इंटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन। आप क्या कर रहे हो, हम क्या करते हैं कि हम जो है अपने बॉडी को सही रखने के लिए, अपने बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग के लिए हो, चाहे एनर्जी के लिए हो या फिर और भी प्रोटेक्शन के लिए हो, हम क्या करते हैं, फूड का इंटेक करते हैं, ठीक है। तो इंटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन, हम खाना खाएं और खाना खाने के बाद हमारे बॉडी में जो भी प्रोसेस हुआ, जैसे कि डाइजेशन का प्रोसेस हुआ और उसका एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हुआ और उस एब्जॉर्ब फूड का डिफरेंट प्रोसेस के लिए यूटिलाइज करना, ये जो है न्यूट्रिशन कहलाता है।
सेकेंड जो आपको लाइफ प्रोसेस में पढ़ने हैं दैट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है, आप क्या कर रहे हो, सिर्फ आप खाना खा के जिंदा नहीं रह सकते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, आप सांस नहीं लोगे 2 मिनट, आप थोड़े देर सांस नहीं लोगे तो आपको कैसा फील आने लगता है, सफोकेशन होने लगता है आपको, ठीक है। तो आपको लाइफ एग्जिस्ट रहने के लिए, आपको लिविंग रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेस्पिरेशन करना पड़ेगा। रेस्पिरेशन और एक टर्म होता है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग इज डिफरेंट, ठीक है, ब्रीथिंग अलग है, रेस्पिरेशन अलग है। मतलब दोनों एक ही पार्ट है, हम लोग बोल सकते हैं। रेस्पिरेशन में भी 2 हम लोग बोल सकते हैं कि एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है, एक इंटरनल। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो है वो आपका ब्रीथिंग का पार्ट आ जाएगा, ठीक है, और इंटरनल जो है वो आपका, जो हम लोग रेस्पिरेशन एक्चुअल में पढ़ते हैं वो इंटरनल रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन उसको हम लोग बोल सकते हैं। तो ये जो है एक बायोकेमिकल प्रोसेस है या बायोफिजियोकेमिकल प्रोसेस बोल सकते हैं, जिसमें बॉडी का हेल्प लेकर के, बॉडी पार्ट्स का, डिफरेंट ऑर्गन्स का हेल्प लेकर के क्या होता है, यहाँ पे जो हम लोग फूड खाए थे ये डाइजेस्टेड फूड के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करता है और हमें एनर्जी देता है, ठीक है। तो ये हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस हुआ। रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या हुआ, इनटेक ऑफ रेस्पिरेशन इज द बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच फूड कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू गिव्स अस एनर्जी, ठीक है। अब इसका क्या है पूरा प्रोसेस वो हम लोग नेक्स्ट जब एक एक टॉपिक देखेंगे तो उसमें एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इसके बाद है थर्ड आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस। ट्रांसपोर्टेशन में क्या हो रहा है, अब आप तो सिर्फ खाना खा रहे हो तो वो एब्जॉर्ब होगा कहाँ पे, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो रहा है, लेकिन आपके हैंड को चाहिए एनर्जी, आपके और भी अदर पार्ट्स को एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा, वहाँ तक आपको ट्रांसपोर्ट करना होगा मटेरियल का। तो दैट इज अंडर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड, वेस्ट मटेरियल और अदर थिंग्स, ठीक है, जो भी आपका इम्पॉर्टेंट है वो सारी चीज़ों का एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसपोर्ट करना, दैट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन। फिर उस वक्त फोर्थ जो आपका प्रोसेस है दैट इज एस्क्रीशन। एस्क्रीशन क्या है, अब आपके बॉडी में इतने सारे प्रोसेस चल रहे हैं तो उसमें बहुत सारे यूजफुल मटेरियल का फॉर्मेशन होता है, बहुत सारे वेस्ट मटेरियल का फॉर्मेशन होता है। तो वेस्ट मटेरियल का फॉर्मेशन होता है तो उसका रिमूवल करना, ठीक है, दैट इज द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल इज द नोन एज एस्क्रीशन। तो ये आपका था इंट्रोडक्टरी पार्ट। आप इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल इसका सारा डिस्कस करूँगी, उसके लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए।